कराते हुए हम तो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी पूरा बिहार के फोर्स बुला के हमारा 10 नंबर खाली करा दे। हम नहीं खाली करेंगे, आवे हमारा सामने। मोदी जी का इस परिवार के प्रति पहले से भी इंटेंशनली पता चल रहा था कि गलत नजरिए से इस परिवार को देखते हैं। यानी कि सम्राट चौधरी का इशारा पर यह काम कराया जा रहा है। साफ दिख नहीं रहा है और किसी को ताकत है क्या? बिहार के चीफ मिनिस्टर वो है, तब पर वेस्ट बंगाल में कब्जा किया गया और पंजाब में ईडी का एकदम फोर्स लगा दिया गया। जनता ने वहां निकाय चुनाव में इनको जवाब दे दिया। ये बनाए हुए है विपक्ष के मजबूत नेता है, उन लोग के दिमाग में यही है कि अगर आरजेडी को खत्म कर दिए तो आजीवन हमको बिहार में सत्ता पर कायम रह सकते हैं। न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 10 सर्कुलर राबड़ी आवास को खाली कराने का भवन निर्माण विभाग के द्वारा नोटिस है वो भेजा गया है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा है कि फोर्स भेजिए खाली कराने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी है विनोद जायसवाल सर जी। विनोद जायसवाल जी, सर जी, राबड़ी देवी को कह रही है कि फोर्स भेजिए तब खाली करेंगे, और वहीं बीजेपी के सांसद बोलते हैं कि एक दरोगा खाली करवा देंगे। देखिए, मैडम राबड़ी देवी जी भावुकता में बोल दिए हैं, लेकिन आप खुद सोचिए, वो 20 साल से मकान में रह रही है। पूर्व सीएम होने के नाते उनका हक भी है आवास पर, जो मंत्री पुल का आवास बनता है। दूसरा कि पूर्व सीएम को अलग से भी ऑथराइज है कि जो भी बिहार में चीफ मिनिस्टर से रिटायर कर रही हैं उनको एक आवास आवंटित होगा, जो कि माननीय नीतीश जी को भी आवंटित किया गया। अब 10 नंबर में होम सिकनेस है, जो आदमी 20 साल से रह रहा है। माननीय लालू प्रसाद जी कल ही रात में सिंगापुर गए हैं। पूरा देश देख रहा है कि उनका किडनी के बीमारी से त्रस्त है, हार्ट के बीमारी से त्रस्त है। उस घर को टॉर्चर करना मानवता के नाते एकदम गलत है। अभी बिहार में जो प्रॉब्लम है उस पर ध्यान न केंद्रित करके मकान खाली कराना। आपके पास मकान, मान लीजिए कि जो मंत्री को अलॉट किया गया उनको दूसरा मकान भी दिया जा सकता था, लेकिन बीजेपी अपना जो विजन है, जो भी पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नड्डा साहब ने कहा भी था कि हम विपक्ष को नेस्ताभूम कर देंगे। जिस ढंग से सत्ता पर वेस्ट बंगाल में कब्जा किया गया और पंजाब में ईडी का एकदम फोर्स लगा दिया गया, जनता ने वहां निकाय चुनाव में इनको जवाब दे दिया। महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, उस पर ध्यान नहीं है। आपस में खाली मंत्री किसको कैसे विपक्ष को तंग करें, डैमेज करें, जेल भेजे। बीजेपी का मात्र देश में यही एजेंडा चल रहा है। लेकिन आपने एक सर बात बोला कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी ये बात उठी थी, 2025 में ही नोटिस भेजा गया था, तो नीतीश कुमार ने इसको खत्म कर दिया। लेकिन आखिरकार अब ये क्यों किया जा रहा है कि अब आवास को आवंटन भी कर दिया गया मंत्री को? क्यों ऐसा आरजेडी के द्वारा? देखिए, पूर्व से ही मंशा जाहिर हो रहा था कि बीजेपी टारगेट बनाए हुए है, विपक्ष के मजबूत नेता है। उन लोग के दिमाग में यही है कि अगर आरजेडी को खत्म कर दिए तो आजीवन हमको बिहार में सत्ता पर कायम रह सकता है। तो तंग करने का पर्पस है। अरे विपक्ष को एक समय नेहरू जी भी थे कि महामाया प्रसाद को, सॉरी, एक